The magnetic field existing in a region is given by B equal to 0.2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 k कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है z एक्सिस. A square loop is 50 centimeter. Side of the square is given to you 50 centimeter, यानी 50 by 100. It is given by 1 by 2 meter. Carrying current 0.5 एम्पियर, इसमें करंट चल रही है 0.5 एम्पियर और यू कैन से 1 by 2 एम्पियर. A current is placed in xy plane एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट इज प्लेस्ड इन xy प्लेन में लूप पड़ा है, ठीक है जी, विथ इट्स एज पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, ठीक है जी. अपन नाम दे दो इस लूप का A, B, C एंड D. द मैग्नेट ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप, लूप को नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना मिला. अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है अलोंग द x डायरेक्शन. भाई 1 प्लस 2x है, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है. ये बात तो आपको फील होगी. और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड है, यानी यहाँ पे डॉट मान लेते हैं अपन, ठीक है. अब ध्यान से देखो, जो सेगमेंट ए बी है और जो सेगमेंट सी डी है उसके हर पॉइंट पे सेम, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा. ये बात तो आपको फील हो गई. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तो फोर्स नलीफाई हो गए, यानी कि इस सेगमेंट पे, सी डी सेगमेंट पे, ए बी सेगमेंट पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा. अब हम बी सी और डी ए की बात करते हैं. ये हमारा डी ए सेगमेंट है और ये हमारा बी सी सेगमेंट है. ध्यान से देखो, डी से लेके ए तक के जितने भी पॉइंट है उन सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेम है. सिमिलरली बी से लेके सी तक हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट ए बी और सी डी का मैग्नेटिक फील्ड टोटली डिफरेंट है. तो ये किसी कंडीशन पर नलीफाई नहीं होंगे. अब हम फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं. अगर ये डॉट है और ये भी डॉट में पड़ा है तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो आप क्या देखोगे, इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, यानी दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट लग रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड इस पे ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा. अगर मैं इस पे फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ, एफ नेट इज गिवन बाई F1 माइनस F2, इसको डोमिनेट करा रहा हूँ तो इस पे फोर्स F1 लिख रहा हूँ, इस पे मैं F2 लिख रहा हूँ. F1 की वैल्यू होगी IL इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट 1 माइनस IL मैग्नेटिक फील्ड एट 2, तो इट इज IL, इट इज नोन एज B1 माइनस B2. I की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, L लेंथ इज गिवन टू अस आल्सो 1/2. देन अब B1 माइनस B2 निकालना, बस काम इतना सा ही बचा है. पहले मैं ये वाली वैल्यू निकालता हूँ, इसको मैं B1 लिख रहा हूँ. B1 इक्वल टू 0.2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ये है 2 मीटर, इसमें आधा मीटर और जोड़ दिया तो x की वैल्यू कितनी होगी 2.5. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 इंटू 2.5. तो बेसिकली B1 is given by 2/10, 1 plus 5 is 6, so you can say 2 5 are 10, B1 is given by 6/5. अब B2 भी निकाल लेते हैं. B2 is further written as 0.2, 1 plus 2 into 2, that is 4, so it is 2/10 into 2 to the 4, 1 5, 5 to the 10, 2 से 2 कट गया, हो गया 1. तो 6/5 minus 1, it is B1 minus B2 and it can be written as 1/5, so we will write it is written as 1/5. so it is written as 120 न्यूटन. लेकिन आंसर किस में लाना, मिली न्यूटन में लाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप 55 से 100, so it is 50 मिली न्यूटन. So right answer of the problem will be 50 millinewton.